Hello students, myself Poonam Mistry. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to continue chapter number 4 of geography, that is agriculture, part 6. Now we have already seen in part 5 about the technological and institutional reforms, right? Now today we are going to continue the next topic, that is food security. Now, we already know that food is the basic need, and every citizen of the country should have access to food, and it provides minimum nutrition level, right? फूड इज़ द बेसिक नीड, वी कांट लिव विदाउट फूड. फूड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक सिटीज़न को फूड मिलना ही चाहिए, राइट, जिसमें न्यूट्रिशन लेवल होता है एंड विच हेल्प्स अस टू लिव अलाइव. नाउ इफ़ एनी सेगमेंट ऑफ आवर पॉपुलेशन डज नॉट हैव एक्सेस टू दिस, दैट सेगमेंट सफ़र्स फ्रॉम लैक ऑफ फूड सिक्योरिटी. अगर कोई भी पर्सन को फूड नहीं मिल रहा है, दिस मीन्स के लैक ऑफ फूड सिक्योरिटी इज़ देयर, उनको खाना नहीं मिल रहा है. तो नाउ इन ऑर्डर टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, हर एक जन को खाना मिले, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो स्टार्ट की है. नाउ इट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स. जो गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी सिस्टम स्टार्ट की है तो इट हैज़ टू कंपोनेंट्स, दैट इज़ बफर स्टॉक एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. अब हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो व्हाट इज़ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? सो इट इज़ अ प्रोग्राम विच प्रोवाइड्स फूड ग्रेन्स एंड अदर एसेंशियल कमोडिटीज़ एट सब्सिडाइज प्राइस. मतलब फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करते हैं और अदर एसेंशियल कमोडिटीज़ जो है पीपल के लिए, तो वो प्रोवाइड करते हैं वो बहुत सब्सिडाइज प्राइस में, मतलब बहुत लो प्राइस में. कहाँ पे? तो रूरल और अर्बन एरियाज़ में, जैसे कि रेशन शॉप्स है, राइट, वो पीडीएस सिस्टम ही हम बोल सकते हैं. और अगर बफर स्टॉक की बात करें तो बफर स्टॉक का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, लेकिन मैं आपको बोल दूँ दैट बफर स्टॉक क्या है कि पहले से हम जो है वो हमें पता है कि फ्यूचर में कोई भी क्रॉप, जो पर्टिकुलर क्रॉप है उसके प्राइसेस इंक्रीज़ होने वाले, तो अभी से मैं उसका स्टॉक जो है वो रखूँगी, सो दैट इन फ्यूचर इवन इफ़ द प्राइजेस में इंक्रीज, दैन टू मेरे पास तो स्टॉक अवेलेबल है, मैंने एडवांस में रखा है, सो दैट आई कैन सेल इट एट दैट प्रेजेंट प्राइस ओनली है. बफर स्टॉक मैंने ऑलरेडी स्टोर करके रखा है. ओके, सो दैट इज़ द बफर स्टॉक. पीडीएस सिस्टम हमने पढ़ी. और इंडियाज़ फूड सिक्योरिटी पॉलिसी जो उनके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज़ दैट टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स टू द कॉमन पीपल. कि इंडिया की फूड सिक्योरिटी सिस्टम है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि सबको फूड ग्रेन्स मिलना चाहिए, कॉमन पीपल को, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में. So specially it is for the poor that they will have access to food. तो ये फोकस उनका स्पेशली वही है. एंड द फोकस ऑफ दिस पॉलिसीज ऑन द ग्रोथ इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑल्सो एंड ऑन फिक्सिंग द सपोर्ट प्राइस, सो दैट प्रोक्योरमेंट ऑफ वीट. प्रोक्योरमेंट क्या है? प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड राइस टू मेंटेन दियर स्टॉक. हम स्टॉक मेंटेन करके रख सकते हैं. फिर जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्यूरिंग, दैट इज़ प्रोडक्शन एंड स्टॉकिंग फूड ग्रेन्स. फूड ग्रेन्स को स्टॉक करके रखना उनका काम है. एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम क्या है? इज़ इंश्योर्ड बाय द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. की डिस्ट्रीब्यूशन में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो अफोर्डेबल प्राइस में सबको सेल करेंगे, मतलब सबको प्रोवाइड करेंगे. सो एफसीआई क्या कर रही है? एफसीआई प्रोड्यूसेस या तो प्रोक्योर्स फूड ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर्स. फार्मर्स से वो ले लेंगे एट द गवर्नमेंट अनाउंस प्राइस, जिसको हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलेंगे, दैट इज़ एमएसपी, which is decided, the price which is decided by the government. Okay, the high MSP, that is minimum support price, subsidies in input and committed FCI purchases have distorted the cropping pattern. अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गई है? ऑलरेडी गवर्नमेंट अनाउंस करती है वो प्राइस पे ही मिलता है जो भी क्रॉप है वो. अब गवर्नमेंट को है ना प्राइजेस बहुत कम रखने पड़ते हैं ऑन एग्रीकल्चर इनपुट, जैसे कि फर्टिलाइज़र्स है, पावर है एंड वाटर. तो उसके वजह से बहुत इनएफिशिएंसीज आ गई है, इनपुट्स बहुत कम हो गए हैं एंड और हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स यूज़ करने लगे बिकॉज वो कम प्राइस में मिल रहे हैं. और उसके वजह से फर्टिलाइज़र्स ज़्यादा यूज़ करने से और पानी ज़्यादा यूज़ करने से वाटर लॉगिंग हो जा रहा है, मतलब पानी भर जा रहा है. एंड जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल में वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं.
तो जितना हाई MSP, सब्सिडीज इन इनपुट एंड कमिटेड FCI, उनकी क्रॉपिंग पैटर्न पूरी डिस्टॉर्ट कर दी, मतलब पूरी डिस्ट्रॉय कर दी है. दैट इज़ द प्रॉब्लम विच हैज़ बीन क्रिएटेड, राइट. तो नाउ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है एक्चुअली? जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी का, इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स टू द कॉमन पीपल एट एन अफोर्डेबल प्राइस. हर एक फूड ग्रेन्स जो हर एक पीपल को मिलना चाहिए, कॉमन पीपल को अफोर्डेबल प्राइस में, वो भी. और पुअर शुड हैव एक्सेस टू फूड, हर एक पुअर पीपल को तो फूड मिलना ही चाहिए. फिर मेन एम ये भी है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में ग्रोथ बढ़ाना है, मतलब प्रोडक्शन बढ़ाना है. एंड फिक्सिंग द सपोर्ट प्राइस फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट एंड राइस टू मेंटेन दियर प्राइस. उनकी प्राइस मेंटेन करने के लिए उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो ऑलरेडी डिसाइड करके रखना है. ये भी एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है. अब वो तो हमने पढ़ लिया, लाइक ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट एग्रीकल्चर से कैसे? ग्लोबलाइजेशन क्या है? पहले तो कनेक्टिंग अ कंट्री विद द वर्ल्ड ट्रेड के साथ हमारी कंट्री को कनेक्ट करना. तो वो एक कोई न्यू फिनोमेना नहीं है, वो कोलोनाइजेशन से ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था कि हम जो है वो ब्रिटेन कंट्रीज़ में हम एक्सपोर्ट करते थे हमारा कॉटन एंड मैनी स्पाइसेस एंड मैनी अदर थिंग्स, राइट. इंडियन स्पाइसेस जो थे देवर एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. एंड जो फार्मर्स थे हमारे इंडिया का, देवर एनकरेज टू ग्रो दिस क्रॉप्स. यहाँ पे भी लिखा है ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल कॉटन वॉज एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन, जो रॉ मटेरियल था फॉर देयर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, राइट. फिर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मैनचेस्टर एंड लिवरपूल फ्लरिश्ड. क्यों वो लोग फेमस हुए, क्यों इतना डेवलप हुए? बिकॉज जो गुड क्वालिटी कॉटन वो लोग इंडिया से ले जाते थे, वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करके उनका ग्रोथ वहाँ पे होता था, राइट. अंडर ग्लोबलाइजेशन पर्टिकुलरली आफ्टर 1990 की हम बात करें तो जो फार्मर्स थे इन इंडिया, दे हैव बीन एक्सपोज टू न्यू चैलेंजेस. सो डिस्पाइट बीइंग एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर, हमने क्या कर दिया, दे वर नॉट एबल, मीन्स इंडियन पीपल वर नॉट एबल टू कम्पीट विद द डेवलप्ड कंट्रीज, क्योंकि हाईली सब्सिडाइज एग्रीकल्चर्स इन दोज इंडस्ट्रीज, उनकी वैल्यू रही नहीं गई. इंडियन एग्रीकल्चर जो है फाइंड्स इटसेल्फ एट द क्रॉस रोड्स. और एग्रीकल्चर को अगर हमें सक्सेसफुल बनाना है तो उसके लिए इम्प्रूवमेंट इन कंडीशन ऑफ दिस एग्रीकल्चर बाय स्मॉल फार्मर्स इज़ नेसेसरी. और ग्रीन रिवॉल्यूशन ने प्रॉमिस किया था कि प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज कर सकेगा. बट ओवर यूज़ ऑफ केमिकल्स, ड्राइंग एक्विफायर्स और जो हम यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल थिंग्स, उसके वजह से हम पूरे बायोडाइवर्सिटी जो उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वैनिश कर रहे हैं, डिसअपियर कर रहे हैं. तो जो कीवर्ड है इज़ जीन रिवॉल्यूशन विच इंक्लूड्स जेनेटिक इंजीनियरिंग. अब हम बात करें तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग मीन्स रिवॉल्यूशनराइजिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. नाउअडेज रिवॉल्यूशन मतलब चेंज करना है हमें, रिफॉर्मेशन, हमें उसको चेंज करना है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को. तो उसमें अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग, जहाँ पे हम फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्टली वो नेचुरली ग्रो होगा. इट इज़ इन फैशन बिकॉज इट इज़ प्रैक्टिस विदाउट फैक्ट्री मेड केमिकल्स. फैक्ट्री मेड केमिकल्स के बिना ये फार्मिंग होता है, जैसे कि फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वो फैक्ट्री मेड नहीं होगा. सो इट डज़ नॉट अफेक्ट द एनवायरनमेंट इन अ नेगेटिव मैनर ऑल्सो. तो इंडियन फार्मर्स जो है दे शुड डाइवर्सिफाई द क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम सीरियल्स टू हाई वैल्यू क्रॉप्स. इंडियन फार्मर्स जो है उनको भी अपनी क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करनी चाहिए. सीरियल्स हो या हाई वैल्यू कोई भी क्रॉप्स हो, दे नीड टू थिंक अबाउट इट, राइट. क्योंकि अगर हम बहुत सारे फ्यू इकोनॉमिस्ट जो है दे थिंक दैट इंडियन फार्मर्स दे हैव अ ब्लीक फ्यूचर, मतलब उनका फ्यूचर बहुत ख़राब है अगर दे विल कंटिन्यू ग्रोइंग फूड ग्रेन्स ऑन द होल्डिंग्स, जिसमें स्मॉलर एंड स्मॉलर, मतलब स्मॉलर प्लॉट ऑफ लैंड है बट पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग. इंडियाज़ रूरल पॉपुलेशन इज़ अबाउट 600 मिलियन, जो 215 मिलियन हेक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड पर डिपेंडेंट है. मतलब हमारे पास लैंड हाफ से भी कम है और पॉपुलेशन डबल से भी ज़्यादा है. तो पॉपुलेशन इज़ वेरी हाई और लैंड अवेलेबल इज़ वेरी लेस. सो इंडियन फार्मर्स को डाइवर्सिफाई करना चाहिए अपनी क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम सीरियल्स टू हाई वैल्यू क्रॉप्स, जिससे उनकी इनकम भी बढ़ेगी और एनवायरनमेंट डिग्रेड भी कम होगा, राइट.
बिकॉज फ्रूट्स है, मेडिसिनल हर्ब्स है, फ्लावर्स है, वेजिटेबल्स है, तो ये सब जो है जोजोबा, ये सब बोर और वो सब होते हैं ना, तो दे आर टॉकिंग अबाउट दैट क्रॉप्स कि ऐसे क्रॉप्स है कि दे नीड लेस इरिगेशन देन राइस और शुगर केन. सो इंडिया का जो क्लाइमेट भी बहुत चेंज होता है, तो उसकी वजह से हमें भी वी नीड टू थिंक अबाउट इट दैट हाउ वी शुड फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर, कि हमें कैसे फार्मिंग, कैसे टाइप का फार्मिंग करना है, कैसे टाइप का हमें फार्मिंग करना है. अकॉर्डिंगली विल कम टू नो कि फ्यूचर जो है अगर हमें बेटर रखना है, तो फॉर दैट वी मस्ट यूज़ लाइक ऑर्गेनिक फार्मिंग विच इज़ बेटर नाउअडेज. ओके, अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो, बट वी नो कि हम टेक्नोलॉजी और साइंस के साथ चलते हैं, तो इंक्रीज़ इन टेक्नोलॉजी के साथ अगर हम चल रहे हैं तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस कि हम फिर से ऑर्गेनिक फार्मिंग पे जाए. बट देन टू इफ़ यू वांट टू थिंक अबाउट द फ्यूचर, देन यू मस्ट डू दैट थिंग. ओके, so that was all about the chapter agriculture. I hope so that you have understood the chapter very well. Thank you for watching my video. If you have any doubt, then you can contact me personally. Thank you for watching my video.